दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साए में, जहां बादल अक्सर पहाड़ों को चूमते थे और धुंधली शामें एक रहस्यमयी माहौल बनाती थीं, हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था एक शांत सा गांव, सुंदरपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहां जिंदगी आराम से चलती थी। सूरज ढलते ही गांव की गलियों में एक अद्भुत शांति छा जाती थी और लोग अपने अपने घरों में लौट आते थे। गांव वाले सीधे साधे अपनी दिनचर्या में मस्त रहते थे। दिन भर मेहनत करते, खेतों में काम करते और अपने परिवार के साथ समय बिताते। अपने भगवान को पूजा करते, मंदिर में भजन कीर्तन करते और अपने विश्वास को मजबूत बनाते। और रात को तारों भरे आसमान के नीचे चैन की नींद सोते थे। आसमान में टिमटिमाते तारे मानो उनकी कहानियां सुनाते थे। पीढ़ियों से इस गांव ने बस शांति देखी थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और हर त्योहार को धूमधाम से मनाते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन पर क्या आफत आने वाली है। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह संकेत किस बात का है। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर कुछ और? गांव के बुजुर्गों ने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या होने वाला है? फिर आया बारिश का मौसम। घने बादलों ने आसमान को ढक लिया। सुंदरपुर पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। हर साल की तरह इस बार भी गांव वालों ने बारिश का स्वागत किया। प्यासी धरती ने जी भर के पानी पिया और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैल गई। लेकिन इस बार बारिश खुशियां नहीं, दहशत लेकर आई। तूफान का कहर बरपा हुआ था। तभी कुछ अजीब हुआ। बारिश की बूंदें लाल रंग की होने लगी। खिड़कियों से देख रहे गांव वालों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। आसमान से मानो खून बरस रहा था। डर से उनका कलेजा धक धक करने लगा। कभी प्यारी लगने वाली बारिश अब श्राप लगने लगी। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो ये सब सहना पड़ रहा था? देखते ही देखते दहशत आग की तरह पूरे सुंदरपुर में फैल गई। गांव के बुजुर्ग चिंता से उतरे हुए चेहरे लिए आंगन में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक नजारा पहले कभी नहीं देखा था। सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहट जो अब तक भुलाई जा चुकी थी, फिर से शुरू हो गई। क्या उन्होंने देवी देवताओं को नाराज कर दिया था? गांव वाले जवाब के लिए अपनी ओझा बुढ़िया गुलाबो के पास पहुंचे। गुलाबो धुंधली आंखों वाली और उम्र से कहीं ज्यादा समझदार गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। जब गांव वालों ने उसे खून की बारिश के बारे में बताया तो उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं उभर आईं। ये तो बहुत बुरा शगुन है, उसकी आवाज बड़बड़ाई। इन पहाड़ों में जो सदियों पुरानी बुरी आत्मा रहती है, ये उसी का काम है। गुलाबो ने एक खौफनाक सच्चाई बताई। उसने बताया कि पहाड़ों के बीचों बीच एक प्राचीन बुरी आत्मा रहती है और वो बलि मांग रही है। अगर गांव वालों ने उसे खुश नहीं किया तो ये खून की बारिश होती रहेगी, उनकी जमीन को जहरीला बना देगी और सबको मौत के घाट उतार देगी। उसी रात जब खून की बारिश हो रही थी, गांव के मुखिया की बेटी प्रिया गायब हो गई। वो गांव के किनारे खेल रही थी। तूफान की आवाज में उसकी हंसी दब गई। अब उसका कोई पता नहीं था। गांव वाले डर के मारे पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे।
क्या वाकई प्रिया को उस बुरी आत्मा ने ले लिया था जिसके बारे में गुलाबों ने बताया था? गांव में हर कोई इस बात से सहमा हुआ था। डर और बेबसी से भरे चेहरों वाले गांव वाले, हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था। ओझा की झोपड़ी में वापस आए। वे जानना चाहते थे कि प्रिया का क्या हुआ। गुलाबो उनकी बातें गौर से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो सोच रही हो। शायद वो किसी गहरे ध्यान में थी। बहुत देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, उस बुरी शक्ति को एक मासूम दिल चाहिए। उस बुरी शक्ति को एक मासूम दिल चाहिए, उसने कहा। गांव वाले और भी डर गए। उसने कहा, एक जान बदले एक जान। यह सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। गांव वाले अब और भी बेचैन हो गए थे। वे जानना चाहते थे कि इस समस्या का समाधान क्या है। गुलाबों ने कहा कि इस बुरी आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे एक मासूम की बलि चाहिए। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले अब एक कठिन निर्णय के सामने थे। क्या वे किसी मासूम की बलि देंगे या कोई और रास्ता खोजेंगे? यह सवाल अब सबके मन में गूंज रहा था। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग मानते थे कि बलि ही एकमात्र उपाय है, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। इस बीच गुलाबों ने कहा कि उन्हें जल्द ही निर्णय लेना होगा, वरना बुरी आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। अंत में गांव के मुखिया ने कहा कि वे एक और रात का समय लेंगे। इस दौरान वे किसी और उपाय के बारे में सोचेंगे। सभी ने सहमति जताई और वे अपने अपने घरों की ओर लौट गए। लेकिन उनके दिलों में डर और चिंता अभी भी बनी हुई थी। रात का समय हो चुका था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घरों में हुआ था, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस बुरी आत्मा से छुटकारा पा सकेंगे? अंधेरे की आड़ में गुलाबो गांव वालों को जंगल के अंदर एक खुले मैदान में ले गई। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। गुलाबो प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ते हुए एक चिता बना रही थी। गांव वाले देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद का मिला जुला भाव था। क्या ये उस बुरी आत्मा को शांत कर देगा और प्रिया को वापस ले आएगा? ये पूजा सुबह तक चलती रही। गांव के लोग अपने विश्वास और डर के साथ पूरी रात जागते रहे। हर मंत्र, हर आहुति एक नई उम्मीद की किरण थी, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने अंधेरे बादलों को भेदना शुरू किया, बारिश रुक गई। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाल रंग के धब्बे वैसे ही ज्यों के त्यों थे, उस भयानक रात की खौफनाक याद दिलाते हुए। ये धब्बे सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हर किसी के दिल और दिमाग पर भी छप गए थे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन प्रिया कभी वापस नहीं आई। उसकी मां, जो हर रोज मंदिर में प्रार्थना करती थी, अब भी उसकी राह देख रही थी। गांव के लोग उसे दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन उनके शब्द खोखले लगते थे। प्रिया का न लौटना गांव के हर व्यक्ति के लिए एक पहेली बन गया था। क्या उसे उस प्राचीन बुरी आत्मा के लिए बलि दे दी गई थी? गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये आत्मा सदियों से यहां बसी हुई है। हर साल एक बलि दी जाती थी ताकि गांव में शांति बनी रहे। लेकिन इस बार
कुछ अलग हुआ था, या उस रात कुछ और भयानक हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा था, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। हर कोई अपने अपने तरीके से उस रात को याद करता था। ये रहस्य ठीक वैसे ही जैसे सुंदरपुर पर छाया सन्नाटा अब तक अनसुलझा है। गांव के लोग अब भी उस रात के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल पाता। हर कोई जानना चाहता है कि प्रिया के साथ क्या हुआ, लेकिन यह रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। सुंदरपुर का सन्नाटा और यह रहस्य दोनों ही अब तक कायम हैं।